नमस्कार, मैं अनिल शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कॉमर्स बाय पाठक सर में। आज जो हम करने वाले हैं 11th क्लास बिजनेस स्टडी में, वो टॉपिक है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या एज टू ट्रेड। कल हमने व्यापार के बारे में, ट्रेड के बारे में पढ़ा था कि व्यापार क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। आज हम उससे आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। यदि किसी ने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो आप जरूर देख लें, ठीक है। और अब मैं बताता हूं व्यापार को सहायता देने वाले कौन। जैसे हम जानते हैं किसी भी पौधे को आप बड़ा तभी होता देख सकेंगे यदि उसे प्रॉपर पानी मिलता रहे, खाद मिलती रहे और वातावरण उसके अनुकूल बना रहे। इसी तरह ट्रेड व्यापार भी तभी बढ़ेगा यदि उसके सहायक यानी कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, बैंकिंग फैसिलिटीज, इसके अलावा वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, इंश्योरेंस फैसिलिटीज, इंफॉर्मेशन के लिए कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ये आपके पास अवेलेबल होती रहे। यदि ये अवेलेबल नहीं है तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अभी हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का अनाउंस किया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दुकानों को ओड इवन से हमारे शहर में खोलने की अनुमति मिली, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे दुकानदारों ने दुकान नहीं खोली। उसका कारण क्या था? उसका कारण सिर्फ यही था कि उनके पास वस्तुएं, सामान बेचने के लिए अवेलेबल नहीं था, और जो माल दिल्ली से खरीदते थे, दिल्ली बॉर्डर बंद था, वो नहीं आ पाया। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज ना होने की वजह से वो अपने बिजनेस को, अपनी ट्रेड को, व्यापार कंटिन्यू नहीं रख सके। ठीक है बात। तो इसी तरह से व्यापार यदि आपने बढ़ाना है तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का होना अति आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखते हैं कौन कौन से वो सहायक हैं जो ट्रेड को बढ़ाते हैं, ट्रेड को फलीभूत होने में हमें हेल्प करते हैं। सबसे मेजर है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, एक बहुत अच्छी चीज है जिसे आजकल हमें आंखें खोलने के लिए सुबह जरूर पीना पड़ता है ना। बहुत सारे लोग आदी हो चुके हैं चाय हमारे यहां प्रोड्यूस नहीं होती। भारत के बहुत कम हिस्सों में चाय प्रोड्यूस होती है। चाय की प्रोडक्शन कहां पर है? प्रोडक्शन जो है वो असम में, हमारे यहां असम और नीचे केरल, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, वहां क्या है, चाय उत्पादित की जाती है। तो लेकिन उसके यूजर कहां है? यूजर आप हो हरियाणा में। कितना गैप है? आपकी चाय जो आपके पास सुबह एक कप में पहुंची है, वो 2500 किलोमीटर का सफर करके आप तक पहुंची है, यदि वो आसाम में प्रोड्यूस हुई। ठीक है, क्योंकि हरियाणा में तो वो बनती है, ये डेफिनेट। अब इस दूरी को दूर करने के लिए, यानी कि हाइंड्रेंस होती है रुकावट, हाइंड्रेंस ऑफ प्लेस। ठीक है, इसको दूर करने के लिए क्या चीज यूज हुई? आपकी ट्रांसपोर्टेशन। ये रोड से, रेलवे से, एयर से,
और इंटरनेशनल है तो शिप से। कुछ चीजें ऐसी जो हमारे देश में नहीं मिलती, विदेशों से मंगवानी पड़ती, लेकिन अवेलेबल हो जाए। तो ये जो दूरी है, इसको खत्म करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि वस्तुओं का प्रोडक्शन स्थान कोई और होता है, उसका सेलिंग का स्थान कोई और होता है, और उसका यूज का स्थान कोई और होता है। इन तीनों स्थानों में दूरी के कारण हमें किसकी जरूरत पड़ी? ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ी। क्योंकि यदि एक ही जगह होती, तीनों प्रोडक्शन भी वही, सेलिंग भी वही और यूजेस भी वही, तो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। तो क्योंकि ये स्थान अलग अलग होते हैं, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन की क्या पड़ी? आपको जरूरत पड़ी। ठीक हो गई बात? मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। जो ये प्लेस की हाइंड्रेंस थी, वो ट्रांसपोर्ट से क्या कर दी गई? दूर कर दी गई। ठीक हो गई बात? अब ट्रांसपोर्टेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, इसी पॉइंट में साथ में कम्युनिकेशन भी। कम्युनिकेशन में आपका आता है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। आजकल इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना बहुत आसान हो गया है ड्यू टू द यूज ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। ठीक है, इसका फायदा भी है और इसका लॉस भी। कम्युनिकेशन ट्रेड में बहुत क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस चीज की किस स्थान पर आवश्यकता है, वहां की डिमांड उस वस्तु के लिए कितनी है, वो ऑर्डर कितना देना चाहिए, किस प्राइस पर देश संसार में कहां अवेलेबल है, ये सारी की सारी बात कम्युनिकेशन के माध्यम से ही क्या होता है? हमें पता लग पाता है। अगर हमें पता ही नहीं लगता कि चाय जैसी कोई चीज आसाम में बनती है जो हमें एनर्जाइज कर सकती है, तो हम उसको यूज ही नहीं करते। तो ये इंफॉर्मेशन कहीं से तो आदान प्रदान हुई, किसी ने तो शुरू की, और ये इंफॉर्मेशन जितनी ज्यादा तेज फैलेगी, उतनी ज्यादा बिजनेस को, ट्रेड को ग्रो करने में क्या होगी? मदद मिलेगी। ठीक है, इसके लिए हम पहले हमारे देश में आप जानते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दो ही चीजें क्या की हैं? लॉन्च की थी जब वो हमारे ऊपर शासन करते थे, जब हम उनके गुलाम थे। तो क्या थी? इंडियन रेलवे, और दूसरा टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विसेज। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि वो हमारे देश का यूटिलाइज कर रहे थे एज अ रॉ मटेरियल प्रोवाइडर। उन्हें व्यापार करना था, व्यापार को बढ़ाने के लिए दोनों चीजें की आवश्यकता थी। उन्होंने इंडिया में अपनी आवश्यकता के लिए इसको क्या किया? बनाया। ठीक है, तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन दोनों ही क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक हो गई बात? इससे कौन सी प्रॉब्लम दूर होती है? व्यापार की प्लेस, हाइंड्रेंस ऑफ प्लेस। प्रॉब्लम क्या होती है व्यापार में? तीन स्थान अलग होते हैं, सेलिंग का स्थान अलग होता है, प्रोडक्शन का अलग होता है और कंजप्शन का अलग होता है। हाइंड्रेंस ऑफ प्लेस किसके द्वारा दूर की गई? ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। दूसरा है बैंकिंग। दूसरी सबसे बड़ी आवश्यकता बैंकिंग है, क्योंकि व्यापार करना है तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मनी है। ठीक है, जैसे शरीर को यदि आपने स्वस्थ और जिंदा रखना है तो ब्लड का होना बहुत जरूरी है। यदि ब्लड नहीं होगा तो यू कैन नॉट सर्वाइव। ऐसे ही
फंड मनी जो है वो सबसे ब्लड के रूप में काम करेगी व्यापार के लिए, और वो ब्लड हमें यानी कि मनी जो व्यापार के लिए वो कहां से मिलता है? बैंक से मिलता है। बिजनेस को या ट्रेड को अलग अलग कामों के लिए, जैसे ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस को असेट्स खरीदने के लिए, ठीक है, विभिन्न तरह की असेट्स की जरूरत पड़ती है। क्या करना पड़ता है? फंड की जरूरत होती है, और वो फंड कौन प्रोवाइड करेगा? बैंक प्रोवाइड करेगा एज अ लोन, जो आपकी सिक्योरिटी के तौर पर आपको प्रोवाइड करता है बैंक। तो हैंड्रेस ऑफ मनी जो है वो बैंक्स दूर करते हैं। कमर्शियल बैंक आज ये काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आजकल बैंकिंग के साथ साथ बैंकिंग बहुत वास्ट हो गई है, आप सभी जानते हैं। आपको अलग अलग लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लोन्स फॉर बिजनेस, लोन्स फॉर असेट्स, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको एज अ लोन प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, मनी ट्रांसफर, ठीक है, इशूइंग ड्राफ्ट्स, और इसके अलावा इंटरनेशनल जो ट्रेड होती है, उसमें हम नहीं जानते कि नेक्स्ट पार्टी जिसके साथ हम व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि वो विदेश में है, उसकी कैसी रिपोर्ट है, वो किस तरह का व्यक्ति है, अपने ड्यूज टाइमली पे कर सकता है, नहीं कर सकता। तो इसके बारे में इंक्वायरी भी हम उस व्यक्ति के बैंक से लेंगे, ठीक है। वहां पे बैंक क्या करता है? आपको प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि ये बंदा जो है आपकी गारंटी ले लेगा कि ये बंदा ठीक है, इसको ऐसा आप ट्रेड करोगे तो आपकी पेमेंट टाइमली पे हो जाए, ठीक है बात। उसके बाद तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमें पता है कि all businesses or all lives are under risk, hundreds of risk, भूकंप आना, आग लगना, चोरी होना, ठीक है। माल हम यहां से हजारों मील दूर समुद्र के रास्ते अमेरिका भेज रहे हैं, माल करोड़ों का है, एक शिप डूब गया, क्या होगा? विनाश। जिसका करोड़ों का माल उसमें था, करोड़ों डूब गए उसके, तो वो व्यक्ति बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करेगा, उसका बिजनेस पूरा ही डूब जाएगा। तो इस तरह के रिस्क, इतने बड़े रिस्क को कवर करने के लिए हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस, ठीक है। क्या प्रोवाइड करता है? इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। तो इंश्योरेंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। डेथ के केस में, फायर के केस में, नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है कई बार, तो उसमें भी हाइंडेंस ऑफ रिस्क जो है रिमूव किया गया इंश्योरेंस के द्वारा। एक बिजनेसमैन को प्रोटेक्शन दी जाती है इसके द्वारा अलग अलग टाइप्स के रिस्क से। डी, अगला जो ऑक्सिलरी है वो है वेयर हाउस फैसिलिटी, ठीक है। हम सभी जानते हैं जर्सी की आवश्यकता हमें पड़ती है सर्दियों में, सर्दी के टाइम में एसी की आवश्यकता पड़ती है गर्मियों में। कुछ चीजें सीजनली यूज होती है, ठीक है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक पर्टिकुलर समय पर आती है और उसका यूज थ्रू आउट द ईयर, साल के पूरे साल किया जाता है। जैसे गेहूं का उत्पादन अप्रैल मंथ में होता है, सारा गेहूं उसी में आ जाता है, लेकिन उसका यूज थ्रू आउट द ईयर हम करते हैं। तो ये जो फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वेयर हाउस के द्वारा, ठीक है।
अभी आपने प्रोडक्शन कर दी जर्सियों की, सेल होंगी नवंबर के बाद, तब तक आप क्या करोगे? इसको वेयर हाउस में, गोदाम में, ठीक है। आपने गेहूं प्रोड्यूस किया, सारे देश का गेहूं सरकार ने खरीदा और कहां कर दिया? उसको गोदाम में वेयर हाउस कर दिया, स्टोर कर दिया। स्टोरेज की ये जो हाइंड्रेंस है, हाइंड्रेंस स्टोरेज दूर करता है। स्टोरेज की जो प्रॉब्लम है उसके स्टोर कर देते हैं और स्टोर करने के बाद जितना आवश्यकता होता रहता है गवर्नमेंट वो निकालती रहती है और सेल करते रहते हैं, बेचते रहते हैं। पूरा साल ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो जो स्टोरेज की हाइंड्रेंस है वो किसके द्वारा पूरी की जाती है? वेयर हाउस के द्वारा, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे गेहूं के साथ साथ चावल की बात करें, दालों की बात करें, ये सारी चीजें आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्टाइजिंग, लास्ट पॉइंट एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या? हाइंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन को खत्म करता है, हाइंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि आपको सेल बढ़ानी है। सेल प्रमोशन का सबसे इफेक्टिव टूल है एडवर्टाइजिंग, क्योंकि देखो मैंने कुछ प्रोड्यूस किया, अब मैं हर एक इंडिविजुअल को अकेला जाकर बात नहीं बता सकता। अब मुझे अपने प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में बताना है, सभी लोगों को इन्फॉर्म करना है, तो वो क्या है? एडवर्टाइजिंग एक मेथड है। तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही मैं ये सारा काम पॉसिबल कर सकता हूं, जिससे मेरी सेल भी क्या होगी? बढ़ेगी। इसलिए इसको सेल प्रमोशन का क्या कहते हैं कि बहुत ही अच्छा टूल कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आज से 20-25 साल पीछे चले जाए तो किसी ने भी बर्तन साफ करने का बार यूज नहीं किया, क्योंकि उस समय मार्केट में नहीं, ठीक है। लोकल सर्फ वगैरह से हम कर लेंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं अलग अलग टाइप की जो है एडवर्टाइज हमारे सामने आ रही, तो हम उसको यूज कर रहे हैं, वरना उसकी आवश्यकता ही नहीं। तो कई बार एडवर्टाइजिंग मार्केट सेल बढ़ाती ही नहीं है, सेल को क्रिएट भी करती है। लोगों को बताते हुए ऐसा प्रोडक्ट है, इसलिए आपके लिए बेनिफिट है, तो लोग उसको खरीदते हैं। तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की जो हाइंड्रेंस है वो एडवर्टाइजिंग से दूर हो जाती है। तो ये आज का टॉपिक है जो आपने तैयार करना है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और इस चैनल को बेटे सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। कल एक नई वीडियो के साथ फिर से आपको बताएं, ठीक है। आगे